हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 जुलाई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रधानमंत्री द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ 4 जुलाई 2022 को किया गया। उनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शंस हैं तेलंगाना, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। यानी अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी 125वीं जयंती का जो समारोह का आयोजन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। अल्लूरी सीताराम राजू भारत की संस्कृति, जनजातीय पहचान, वीरता, आदर्श और मूल्यों के प्रतीक हैं। अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जन्म जयंती और रंपा क्रांति की 100वीं वर्षगांठ को पूरे वर्ष सेलिब्रेट किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लंबसिंगी में अल्लूरू सीताराम राजू मेमोरियल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं रंपा क्रांति। तो रंपा क्रांति क्या है? रंपा विद्रोह वर्ष 1922 में अल्लूरू सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में रंपा आदिवासियों ने अंग्रेज सरकार समर्थित मनसबदारों के खिलाफ ये विद्रोह किया था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण मनसबदारों की मनमानी, उनका भ्रष्टाचार और समाज में जंगल कानून का व्याप्त होना था। तो ये था रंपा क्रांति के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2022 को इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना की किस कमान के द्वारा कमीशन किया गया? ऑप्शंस हैं पश्चिम नौसेना कमान, पूर्वी नौसेना कमान, दक्षिण नौसेना कमान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी नौसेना कमान। पूर्वी नौसेना कमान के INS डेगा विशाखापट्टनम में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह यूनिट पूर्वी समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHM के 3rd MR हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाली नौसेना की पहली स्क्वाड्रन है। ALHM के 3rd हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं, जिसमें आधुनिक निगरानी रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। किस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं विप्रो लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, HCL टेक्नोलॉजीज। HCL टेक्नोलॉजीज को माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2022 में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार और कार्यान्वयन के लिए मान्यता दी गई। HCL टेक ने हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड वैश्विक जीता और 2022 UK माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड्स जीता। यह पुरस्कार उन माइक्रोसॉफ्ट भागीदारों को मान्यता देते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान उत्कृष्ट माइक्रोसॉफ्ट आधारित अनुप्रयोगों, सेवाओं और उपकरणों को विकसित करने और उनका वितरण किया है। तो इस क्षेत्र में उनको माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। HCL टेक्नोलॉजीज, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 नवंबर 1991 को। इसका जो मुख्यालय है वो नोएडा में स्थित है और वर्तमान में इसके जो CEO हैं वो कौन है? C विजय कुमार। आगे बढ़ते हैं। फैन कोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शंस हैं रवि शास्त्री, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रणवीर कपूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवि शास्त्री। भारतीय टीम के पूर्व कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री को फैन कोड
एक लाइव कंटेंट, स्पोर्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? ये हैं रवि शास्त्री, जिन्हें हाल ही में फैन कोड के ब्रांड एम्बेसडर के लिए नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में भारतीय सेना ने सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर, राजस्थान में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। चर्चा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों के साथ समग्र सुरक्षा बढ़ाने के लिए अंतर संचालनीयता, परिचालन सामंजस्य और रसद के पहलुओं पर विचार किया गया। आगे बढ़ते हैं। 3 जुलाई 2022 को किसने फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शंस हैं खुशी पटेल, शिनाता चौहान, रूबल शेखावत, सिनी सेट्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिनी सेट्टी। ये कौन है? ये हैं सिनी सेट्टी, जिन्होंने 3 जुलाई 2022 को फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है। सिनी सेट्टी ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इनको फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 के लिए नामित किया गया है, यानी कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रूबल शेखावत ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट रनरअप रहीं। शिनाता चौहान ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये इसमें सेकंड रनरअप रहीं। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं विक्टर एक्सेलसेन, साई प्रणीत, ताकुरो होकी, यूगो कोबायाशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी विक्टर एक्सेलसेन। 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 28 जून से लेकर 3 जुलाई तक कुआलालंपुर में आयोजित किया गया। पुरुष एकल ये डेनमार्क के हैं। कौन है? विक्टर एक्सेलसेन। इन्होंने इस खिताब को जीता है। महिला एकल इसमें थाईलैंड की रत्चा नोक इंतानोन ने इसको हासिल किया। पुरुष युगल ये जापान के तुकुरो होकी और यूगो कोबायाशी, इन्होंने पुरुष युगल में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 अपने नाम किया। महिला युगल की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की आप्रियानी रहयू और सिटी फादिया सिल्वा रामदंथी। मिश्रित युगल अगर इसके बारे में हम देखें तो चीन के झेंग सिबेई और हुआंग याकीओ, इन्होंने मिश्रित युगल में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 अपने नाम किया। ये कौन है? ये हैं विक्टर एक्सेलसेन, जिन्होंने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के नए अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं अरविंद सक्सेना, टी राजा कुमार, तरुण कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, टी राजा कुमार। सिंगापुर के टी राजा कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने मार्कस प्लियर का स्थान लिया है। वे अगले 2 वर्षों के लिए अपनी सेवाएं देंगे। FATF इसकी जो स्थापना है वो 1989 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। उद्देश्य क्या है इसका? आतंकवाद के लिए जो होने वाला फंडिंग है उसको रोकना FATF का मुख्य उद्देश्य है। ये कौन है? ये हैं टी राजा कुमार, जिन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 जुलाई। यानी कि 3 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। और 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। और 2 जुलाई को
विश्व यूएफओ दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? यूएफओ ये क्या है? ये है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन नारकोस का संबंध किससे है? ऑप्शंस हैं रेलवे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, नीति आयोग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेलवे सुरक्षा बल। नारकोस, ऑपरेशन नारकोस नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान जून 2022 के महीने में प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ ने जून 2022 के दौरान 7.4 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए। तो नारकोस जो ऑपरेशन है ये किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना था। प्रश्न क्या था? हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहां पर हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड। और आज का प्रश्न, इसका सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। प्रश्न क्या है? जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट्स करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।